दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया की नज़रें वेस्ट एशिया पर टिकी हुई हैं। अगर आप न्यूज़ या सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर जगह ईरान, इसराइल, अमेरिका, ऑयल टैंकर्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की चर्चा हो रही है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताने वाला, बल्कि इस पूरे सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से समझाने वाला हूँ। जो कुछ भी अभी हो रहा है, ये सिर्फ एक सामान्य युद्ध नहीं है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे खतरनाक हथियार कोई मिसाइल, ड्रोन या बॉम्ब नहीं है, बल्कि आपका अपना माइंड है। आज की दुनिया में असली लड़ाई बॉर्डर्स पर कम और लोगों की सोच पर ज्यादा लड़ी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। ये रास्ता बहुत चौड़ा नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। दुनिया के कुल ऑयल सप्लाई का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन लाखों बैरल्स ऑयल इसी रूट के जरिए अलग अलग देशों तक पहुंचता है, खासकर एशिया के देशों तक। अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। यही वजह है कि जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया चिंतित हो जाती है। हाल के समय में इसी रीजन में बढ़ते तनाव की वजह से शिपिंग और ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर भी दबाव देखने को मिला है। लेकिन यहाँ तक जो हम समझते हैं वो सिर्फ ऊपर से दिखने वाली तस्वीर है। असली कहानी इसके पीछे चल रही होती है और वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले कंट्रोल किया जाता है नैरेटिव को, यानी कहानी को किस तरह पेश किया जा रहा है। हर देश चाहता है कि उसकी छवि एक सही और न्यायपूर्ण पक्ष की तरह दिखे और सामने वाले को गलत साबित किया जाए। इसी वजह से सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरह की जानकारी देखने को मिलती है। कई बार वीडियोस या इमेजेस पुराने होते हैं, लेकिन उन्हें नए कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाता है। कई बार स्टेटमेंट्स को अधूरा दिखाया जाता है ताकि उनका मतलब बदल जाए, और कई बार पूरी तरह से गलत या भ्रामक जानकारी भी फैलती है। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसी चीजों पर विश्वास कर लेता है तो उसकी सोच आसानी से प्रभावित हो सकती है। दूसरी बड़ी चीज है फियर, यानी डर। डर एक ऐसा इमोशन है जो इंसान के फैसलों को बहुत तेजी से बदल सकता है। जब लोग डरते हैं तो वे शांत होकर सोचने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में डर का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। जब ऑयल सप्लाई, इकोनॉमी या फ्यूचर के खतरों की बात होती है तो लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। इसी भावना के कारण लोग जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं और कई बार बिना पूरी जानकारी के किसी एक पक्ष का समर्थन करने लगते हैं। आज के समय में एक और बहुत बड़ा फैक्टर जुड़ चुका है और वो है टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजीज ने इंफॉर्मेशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब ऐसा संभव है कि किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरा दोनों को आर्टिफिशियल तरीके से रिक्रिएट किया जाए। इसका मतलब है कि कोई भी वीडियो या ऑडियो क्लिप पूरी तरह से असली दिख सकता है, लेकिन वास्तव में वह फेक हो सकता है। अगर ऐसा कंटेंट तेजी से फैलता है तो लोग उसे सच मान सकते हैं और उसी के आधार पर अपनी राय बना सकते हैं। यही मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जहां असली लड़ाई जानकारी के माध्यम से लड़ी जाती है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा यह है कि सच और झूठ के बीच का अंतर समझना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम थोड़ा जागरूक रहें तो हम इस तरह की मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि हम किसी भी जानकारी के सोर्स को समझें। एक ही जगह से मिली जानकारी पर भरोसा करने के बजाय अलग अलग सोर्सेज से जानकारी लेना बेहतर होता है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने इमोशंस पर ध्यान देना चाहिए। अगर खबर देखकर तुरंत गुस्सा या डर महसूस हो तो थोड़ी देर रुककर सोचना चाहिए कि कहीं यह हमें प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रही। तीसरी बात यह है कि हमें विजुअल्स को भी वेरीफाई करना चाहिए। आज के समय में कई आसान टूल्स उपलब्ध हैं जिनकी मदद से इमेजेस और वीडियोस की सच्चाई जांची जा सकती है। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि आज की दुनिया में असली शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि समझ में है। जो व्यक्ति सही और गलत जानकारी के बीच फर्क कर सकता है वही सबसे ज्यादा सक्षम है। इसलिए हर जानकारी को बिना सोचे समझे स्वीकार करने के बजाय उस पर सवाल करना जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में जो सवाल पूछता है वही सच के सबसे करीब पहुंचता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें।